नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रूपेंद्र। रविवार को गोवा के पणजी में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह द्वारा नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रबंध एवं प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित करने पर पूरे देश भर के भाजपाइयों में एक नए जोश और उत्साह का संचार देखने को मिला। चारों ओर इस घोषणा पर उत्साह और हर्ष व्यक्त करते हुए आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शहर जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष राजा सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपाइयों ने गांधी भवन चौराहे पर पटाखे फोड़े और आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का इस ऐलान के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और जिनका सारे देश में डंका बज रहा है, उनको अध्यक्ष चुना गया है। उसके प्रसंग में आज अजमेर के कार्यकर्ताओं के अंदर भी खुशी की लहर आ गई है। इसलिए अजमेर के भाजपा के सारे पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी और सभी हमारे कार्यकर्तागण मिलकर के हम लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और राष्ट्रीय हाईकमान के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी को सही स्थान के लिए अध्यक्ष के पद पर चुन करके एक प्रकार से आगामी 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय का परचम लोकसभा के अंदर फहर सके, उसका रास्ता प्रशस्त किया है। उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचार अभियान प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। इस बात से हर कार्यकर्ता प्रफुल्लित है और आम जनता में बहुत जोश और उत्साह है। उसी उत्साह का इजहार करने के लिए आज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता गांधी भवन चौराहे पर एकत्रित हुए और राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्सियत को ये कमाल सौंपी है जिस शख्सियत के लंबे समय से आम जनता इंतजार कर रही थी। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस निर्णय से जमीनी स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप देश में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी ही वर्तमान में एकमात्र आशा की किरण है जो देश के स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं और चीन और पाकिस्तान के कुचक्र को समाप्त करने में सक्षम हैं। वे महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोककर देश में विकास, रोजगार और सुरक्षा और शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। देश की युवा पीढ़ी भी मोदी की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। देश का युवा मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च स्थान पर देखने को आतुर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार से नरेंद्र जी मोदी, जिनके लिए देश की पूरी जनता चाहती थी, उनको प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आएगी। नरेंद्र मोदी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय प्रचार अभियान का जो अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए सारे अजमेर के कार्यकर्ताओं में और देश के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर छा गई है। जो जनता कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई से परेशान थी, उसको एक भाजपा आशा की किरण दिखने लगी है। मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से आगामी 2014 के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में उभर करके आएंगे। नरेंद्र मोदी भाई को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया है, उससे युवा पीढ़ी में एक तरह से नया संचार, नई क्रांति पैदा हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वो निर्णय ले लिया। निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारी पार्टियों, सारी दलों के नेताओं में, जनता में, उनके कार्यकर्ताओं में आज खुशी की लहर है, क्योंकि सब चाहते हैं हिंदुस्तान का विकास हो, हिंदुस्तान का जीवन उज्जवल हो और वही वो सब चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए निश्चित तौर पर कई लोग जो इस चैनल के माध्यम से अपनी बाइट नहीं दे सकते, लेकिन उनके दिलों में भी आज खुशी की लहर है। मैं पुनः ही बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि उन्होंने भाई नरेंद्र मोदी को इस प्रकार से इस दर्जे पर पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के अंदर बहुत लंबे समय से सभी तरह के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि नरेंद्र भाई मोदी आगे आना चाहिए और पार्टी ने, नेतृत्व ने एक अच्छा निर्णय लेकर नरेंद्र भाई को चुनाव प्रचार अभियान का संयोजक बनाकर, अध्यक्ष बनाकर जो आज घोषणा की है, संपूर्ण देश के अंदर जिधर देखो उधर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात को संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की कमान सौंप दी है। कार्यकर्ताओं में इस बात की बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि पूरे देश में ये परिवर्तन का समय आ गया। मैं आज इन कार्यकर्ताओं की खुशी को देखते हुए ये मुझे एहसास हो रहा है कि राजस्थान की विधानसभा चुनाव 2013 में माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है और इसी तरह से मई 2014 में
भारत में भी एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन का समय है, केवल राजनीति परिवर्तन नहीं बल्कि ये राष्ट्रवाद के रूप में एक राजनीति होगी और नरेंद्र मोदी इस नाम से जाने जाते हैं और हम सब आज उत्साहित भी हैं और खुशी से सरोबार भी हैं। भारतीय जनता पार्टी शहर जिले का मैं प्रचार का दायित्व मेरे पास में है। आज सबसे ज़्यादा हम लोग बहुत खुश हैं कि प्रचार का दायित्व चुनाव का नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आया है। अब ये निश्चित हो गया है कि 2013 के अंदर वसुंधरा के नेतृत्व के अंदर राजस्थान में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी होंगे। हम सब जने एकजुट करके हर कार्यकर्ता के मन में जोश है कि आगे से आगे बढ़कर हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ में और वसुंधरा जी के साथ में कंधा से कंधा मिला के साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा निकाली जा रही स्वराज संकल्प यात्रा के चौथे चरण के समापन अवसर पर अजमेर में आयोजित जनसभा में युवाओं का जोश, खरोश और उत्साह देखने लायक था। वसुंधरा राजे की तस्वीर लगी टी शर्ट और हाथों में भाजपा का ध्वज लिए उत्साहित युवा कार्यकर्ता शहर के प्रमुख मार्गों से लोगों को सभा में आने का न्योता देते हुए गुजरे तो पूरा मार्ग भाजपाई रंग में रंग गया।